देखिए बिहार विधानसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बड़ी खबर है, जहां रिपोर्टर टेबल को विपक्ष की तरफ से तोड़ने की कोशिश भी की गई है। तो मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन और दूसरा दिन विधानसभा में जमकर बवाल देखने को मिला है। बता दें कि जोरदार हंगामा विपक्ष ने किया। विपक्ष ने रिपोर्टर टेबल तोड़ने की कोशिश की और इसी हंगामे को लेकर कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां आज विपक्ष का जमकर बवाल देखने को मिल रहा है और खास करके आज काले कपड़े पहना हुआ विपक्ष के सदस्य कई दिखाई दिए। बैनर पोस्टर इनके हाथों में था और अभी ये खबर कि विपक्ष का जोरदार हंगामा सदन के अंदर और इस हंगामे को देखते हुए कार्यवाही सदन की दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लेकिन इसके साथ साथ ये खबर ये भी है कि विपक्ष ने रिपोर्टर टेबल तोड़ने की कोशिश की है। तो देखिए किस तरीके से विपक्ष का जो रवैया है वो दिखाई दे रहा है सदन के अंदर। मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन और इस दूसरे दिन वो हंगामा की भेंट सदन चढ़ा है। 2 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित की गई है। हो जाएगा जो अभी व्यवस्था की गई वो बिल्कुल बैठ जाइए ना, बैठ जाइए ना, बढ़िया नहीं लग रहा। कह रहे हैं कि बैठ जाइए, लेकिन इसके बावजूद देखिए हाथों में तख्तियां लेकर के विपक्ष का हंगामा देखने को मिला है। अमित हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर है। अमित, विपक्ष ने रिपोर्टर टेबल तोड़ने की कोशिश की, सदन की कार्यवाही स्थगित की गई है 2 बजे तक के लिए, क्या कुछ हुआ? तो चलिए फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष के तेवर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस रवैये पर कहीं ना कहीं सवाल, जिस तरीके से आज विपक्ष ने रिपोर्टर टेबल तोड़ने की कोशिश की है और इसी को लेकर के विधानसभा अध्यक्ष लगातार समझाते रहे कि आप शांत हो जाइए, हंगामा नहीं करिए, लेकिन इसके बावजूद लगातार इसी बीच नारेबाजी होती रही और इस नारेबाजी के बीच विपक्ष ने रिपोर्टर टेबल भी तोड़ने की कोशिश की सदन के। चलिए अमित हमारे साथ फिर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, रिपोर्टर टेबल तोड़ने की कोशिश विपक्ष ने की, क्या कुछ हुआ? सदन की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित हो गई है। अमित, आवाज आ पा रही है? क्या कुछ हुआ सदन के अंदर? तो सदन की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित होने की खबर सामने आ रही है। हाँ अमित, आवाज आ पा रही है? क्या कुछ हुआ? सदन की कार्यवाही स्थगित की गई है 2 बजे तक के लिए। संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। वैसे खबर पर फिर से लौटते हैं कि सदन में विपक्ष का आज जोरदार हंगामा देखने को मिला है। रिपोर्टर टेबल को तोड़ने तक की कोशिश आज की गई है और देखिए विधानसभा अध्यक्ष लगातार समझा रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि आप अपने जगह पर बैठ जाइए, लेकिन रिपोर्टिंग टेबल पलटने की कोशिश की गई और इस बीच कहीं ना कहीं विपक्ष के जो विधायक जो है वो वेल में आकर प्रदर्शन करने लगे। नीतीश कुमार को लेकर के नारेबाजी हुई। इसके साथ साथ सदन में विधायकों और मार्शल के बीच भी धक्का मुक्की हुई, जहां पर रिपोर्टिंग टेबल पलटने की कोशिश हुई। स्पीकर बार बार विपक्ष को अपनी जगह पर बैठने के लिए कहते रहे, बोलते रहे और स्पीकर ने विपक्षी विधायकों के काले कपड़ों को लेकर भी कहा कि आप लोग इसमें अच्छे नहीं लग रहे हैं, जो कर रहे हैं वो सब देख रहे हैं, बिहार की जनता देख रही है, लाइव जा रहा है, इस तरीके का रवैया आप नहीं अपनाएं। पूछना चाहता हूं महोदय कि वो जो मानक के अनुरूप बना हुआ था वो सही है, बना है। अब देखिए जो हंगामे के कारण सदन की जो कार्यवाही है, क्या मिलने वाला है, अनुमति देता हूं, पहले बैठाइए सबको, नहीं पहले हाउस। और अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। रिपोर्टिंग टेबल को भी पलटने की कोशिश हुई, क्या कुछ हुआ सदन के अंदर? देखिए बिल्कुल सदन की कार्रवाई जो है वो जो प्रवेश द्वार है, जहाँ मैं बता रहा हूँ ये खबर, यहाँ देखिए अभी तमाम जो विधायक खड़े हैं, विपक्ष के तमाम विधायक जो है यहाँ खड़ा होकर हल्ला बोल रहे थे, जो है लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और सदन के अंदर भी कांग्रेस यही तस्वीर देखने को मिलती रही। विधानसभा अध्यक्ष जो है वो लगातार विपक्ष के विधायकों को कह रहे थे कि आप अपनी सीट पर जाइए और जाकर के अपनी बातों को रखिए।
बार बार वो मौका दे रहे थे, बार बार वो कर रहे थे। आलोक मेहता से उन्होंने कहा, इसके अलावा अवध बिहारी चौधरी से उन्होंने कहा, ललित यादव को कहा कि आप अपने विधायकों को सीट पर बुलाइए और हम मौका दे रहे हैं, आप अपनी बातों को रखिएगा, पूरे तौर पे आप अपनी बातों को रखिएगा। लेकिन फिर भी ललित यादव और अवध बिहारी चौधरी जो है वो अपने विपक्ष के विधायकों को बार बार वो जो है सीट पर आने के लिए कह रहे थे। लेकिन विपक्ष के विधायक जो थे वो लगातार रिपोर्टर टेबल को पलटने की कवायद में थे, लगातार विरोध प्रदर्शन उनका चल रहा था, लगातार केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इस बीच थक करके जो है विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि अगर अब आप लोग नहीं मानेंगे तो विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित करनी पड़ेगी। अभी भी मौका दे रहे हैं तो लगातार कर सकते हैं कि 11 बार विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि आपको मैं मौका दे रहा हूं, आप अपनी सीटों पर जाइए और वहां जाकर के अपनी बातों को रखिए। लेकिन विपक्ष जब नहीं माना तो सदन की कार्रवाई जो है वो दिन के 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है और अब विधायक जो है वो बाहर निकल रहे हैं। और यहाँ पे देखिए मुकेश जी हैं, इनसे बात करते हैं। मुकेश जी, लगातार विधानसभा अध्यक्ष जो है विरोध प्रदर्शन चलिए आप कर रहे थे SIR के विरोध में, अपराध के विरोध में, लेकिन जब वो कह रहे थे कि आप लोग अपने सीट पर जाइए, आपको मैं मौका दे रहा हूँ, फिर भी आप लोग क्यों नहीं गया सीट पे? कभी मौका देने की बात नहीं कहे। नहीं 11 बार मैंने गिना है। 11 बार नहीं कहे हैं कि मौका देंगे सीट पर बैठने के लिए। अगर उनकी मान्यता ठीक ठाक रहती, निष्पक्ष रहती, तो हम लोग का मांग है जिससे SIR पर चर्चा करावे और सरकार निर्णय गरीब, दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, किसी खास बिरादरी को टारगेट कर वोटर से वंचित करना यह लोकतंत्र की हत्या है। जनता और गरीब के लिए अत्याचार जुर्म किया जा रहा है, हमको अपने अधिकार से वंचित किया जा रहा है। इसके लिए हम लोग सड़क से लेकर सदन तक मांग करेंगे। अभी अगर वो चर्चा कराना चाहती है तो फिर अगर टिफिन के बाद वो चर्चा करा ले, हम लोग का कार्य पढ़वा कर 2 बजे के बाद पढ़ावे। लेकिन उनकी मान्यता करनी और करनी में अंतर, इसलिए हम अपने नेता रवि तेजस्वी प्रसाद यादव के में विरोध प्रदर्शन करते हैं, काम पर चर्चा करते हैं। हमारे यहाँ पूरे जिला में सुखाड़ हो चुका है, एक बूंद पानी पीने के लिए लोग तो वही मुद्दे को उठाना चाहिए, लेकिन उसको कहा कर सकते, उस मुद्दे के लिए भी कहें किसी मुद्दा पर सरकार जनता के सरोकार के लिए किसी मुद्दा पर सरकार डिबेट नहीं करना चाहती है। नहीं, उप मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष जो है वो पर्दे के पीछे बैठ करके सारा खेल खिलवा रहे हैं। नेता मुख्यमंत्री क्या बोलेंगे? उनके बोलने समझने की क्या शक्ति है? उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा बोल रहे हैं। उप मुख्यमंत्री उनको क्या, उनको कोई पावर है? उनके एक मंत्री उप मुख्यमंत्री को छोटिया के कल खुना लगे दिया NDA के बैठक से, तो क्या बोलेंगे? वो उप मुख्यमंत्री है, उनको मंत्री, उनको वैल्यू नहीं था। उप मुख्यमंत्री क्या चीज है? निर्णय लेने पावर है, उनका सेक्रेटरी बात सुनता है। चले बिल्कुल अमित, शुक्रिया इस तस्वीर के लिए। तो विपक्ष का जो तल्ख तेवर है वो दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस तरीके से रवैया विपक्ष का आज दिखाई दिया है, सवाल कई खड़े हो रहे हैं। तस्वीर आपको सदन के अंदर और बाहर दोनों जगहों की दिखा रहे हैं, जहां देखिए विपक्ष के जो नेता है वो काले कपड़े में है। केंद्र सरकार के क्या प्लानिंग कोई सही नहीं है। बाद में क्या दस्तावेज मांगेंगे? हम लोग के जितने गरीब गुरबा के वोटर हैं जो बाहर में रहते हैं, उनका वोट तो कटना ही कटना है। इसलिए हम लोग जितने भी इंडिया गठबंधन हम लोग विरोध करें। चलिए, तो यहाँ देखिए इनके हाथ में भी जो है मुख्यमंत्री जी बिहार से हम जा रहे हैं मजदूरी करने दूसरे राज्य में, कहीं कटवा न दीजिएगा मेरा नाम वोटर लिस्ट से हमारा। और यहाँ मतदाता जो है वोटर सूची जो है वो भी है। हम लोगों का मांग है कि ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड जैसे पहले था, आधार कार्ड, इन सब चीज़ों को लागू किया जाए ताकि आम आदमी के पास भी। आपने फॉर्म भर दिया? जी, मैंने फॉर्म भर दिया है, लेकिन वो फॉर्म भराया है तो नाम चढ़ेगा कि नहीं? क्योंकि एक बार कहा गया कि दो कॉपी में फॉर्म भरना है, अपना साइन करके फोटो लगा के दे देना है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। और राजेश राम जो है वो धरना पे बैठने के लिए आए थे और उन्हें जो है मार्शल ने उठा करके बाहर किया है। तो यहाँ पे देखिए राजेश राम हैं, उनके साथ साथ तमाम जो विधायक हैं विपक्ष के वो धरने पे बैठे थे और दूसरे गेट पे जो है वो बैठने के लिए आ रहे थे। और इसी बीच जो है राजेश राम को वहाँ से हटाया गया है। उनके हाथ में जो है वो देखिए वोट चोरी की सरकार उखाड़ फेंकेगा बिहार, हाथ में राहुल गांधी का पोस्टर है। और वो यहाँ पे दूसरा गेट भी जो है वो ब्लॉक करना चाहते थे, लेकिन इस दौरान जो है मार्शल ने जो है उन्हें वहाँ से उठा करके अलग कर दिया। इन लोग को पता नहीं सरकार के कितना गेट है। ये एक गेट अपराधी के लिए खोले हुए हैं, एक गेट जो है वोटबंदी के लिए खोले हुए हैं, एक गेट सरकार को ना चलने देने के लिए खोले हुए हैं। पता नहीं ये लोग का कितना गेट है। अब गेट खोल करके अपराधी को अंदर और यहाँ तो विधायकों के लिए खोला गया है। अपराधी को अंदर, हम दूसरे परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं। यहाँ तो विधायकों के लिए यदि है तो वोटर बाहर हो गए। SIR
पहली बार भारत में नहीं हो रहा है, कई बार हुआ है। एक दुकान के रजिस्टर का लोग पुनरीक्षण करते हैं, छोटा मोटा कारोबार का पुनरीक्षण करते हैं, कोई संस्था में है तो संस्था का पुनरीक्षण करते हैं, जिससे देश का लोकतंत्र मजबूत होगा, वो काम हो रहा है। बहुत लोगों का नाम 2 जगह 3 जगह है। तो मुद्दे कुछ है नहीं विपक्ष के पास, लेकिन विपक्ष अगर बहस चाहता है किसी विषयों पर, विपक्ष अगर सवाल कुछ करना चाहता है और सरकार से जवाब चाहता है, तो निश्चित रूप से बिहार की सरकार पूरी तरह तैयार है हर प्रश्नों के जवाब देने के लिए, हर विषय पर उनसे बहस करने के लिए। लेकिन नियम